नमस्कार। अगर आप यूपीएससी या एसएससी जैसे सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम इसी पर बात करेंगे और ख़ास तौर पर उन फैक्ट्स पर फोकस करेंगे जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इस सभ्यता का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर जानेंगे कि इसकी खोज कैसे हुई और ये कहाँ तक फैली हुई थी। इसके बाद हम इसके सबसे इम्पोर्टेंट साइट्स और वहाँ मिली चीज़ों को देखेंगे। फिर इसकी मेन फीचर्स समझेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे ज़रूरी फैक्ट्स हैं उनका एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, असल में भारत की पहली शहरी सभ्यता थी। मतलब यहाँ के लोग शहरों में रहते थे और ये कोई आज की बात नहीं है, ये लगभग 4,500 साल पुरानी बात है। ये सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र की ग्रेट सिविलाइजेशंस के साथ ही एग्जिस्ट करती थी। अब सवाल ये उठता है कि हमें इसके बारे में पता कैसे चला। तो कहानी शुरू होती है 1921 में, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा नाम की जगह की खोज की। फिर ठीक अगले ही साल 1922 में राखाल दास बैनर्जी को मोहनजोदारो मिल गया। और फिर 1924 में उस समय के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया को ऑफिशियली बताया कि भारत में एक बहुत पुरानी खोई हुई सभ्यता मिली है। ये तीनों नाम और साल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये सभ्यता कितनी बड़ी थी। देखिए, ये कोई छोटे मोटे इलाके में नहीं थी, बल्कि इसका फैलाव बहुत बहुत बड़ा था। जरा इस मैप को देखिए, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि हम कितनी विशाल सभ्यता की बात कर रहे हैं। ये उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैली थी और पश्चिम में पाकिस्तान के सुतका गेंडोर से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक। अपने समय की सभ्यताओं में ये एरिया वाइज सबसे बड़ी थी। चलिए अब एक क्विक टूर करते हैं इसके कुछ सबसे फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट्स का, और हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जहां से एग्जाम में सवाल बनते हैं। हमारे लिस्ट में सबसे पहला नाम है हड़प्पा। ये रावी नदी के किनारे पर था और क्योंकि ये सबसे पहली साइट थी जो खोजी गई, इसीलिए इस पूरी सिविलाइजेशन को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो चलिए हड़प्पा से जुड़े वो की फैक्ट्स देख लेते हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं। सबसे पहली बात ये है कहाँ? तो ये है आज के पाकिस्तान के पंजाब में। किस नदी के किनारे? रावी नदी के। और यहाँ से मिला क्या क्या? देखिए, यहाँ से मिली कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो बड़े बड़े अन्नागार, मतलब ग्रैनरीज, जहाँ अनाज रखा जाता था। फिर R37 नाम का एक कब्रिस्तान और साथ ही मजदूरों के रहने के लिए क्वार्टर्स भी। हमारा अगला स्टॉप है मोहनजोदड़ो। ये सिंधु नदी के किनारे था और इसका नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सिंधी भाषा में इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। माना जाता है कि ये इस सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। अच्छा, अब देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या खास मिला, जहां से बार बार सवाल आते हैं। सबसे फेमस है यहाँ का विशाल स्नानागार यानी द ग्रेट बाथ। फिर कांसे की बनी वो मशहूर नाचती हुई लड़की की मूर्ति। एक और बहुत जरूरी चीज है पशुपति मुहर। और हाँ, हड़प्पा की तरह यहाँ से भी एक बहुत बड़ा अन्नागार मिला है। अब भारत में मौजूद दो बहुत ही महत्वपूर्ण जगहों को देखते हैं, कालीबंगा और लोथल। कालीबंगा, जो राजस्थान में है, वहां से दुनिया का सबसे पुराना जुता हुआ खेत मिला है। ये एक बहुत बड़ा डिस्कवरी है। साथ ही यहाँ से फायर ऑल्टर्स यानी अग्नि वेदिकाएं भी मिली हैं। वहीं दूसरी तरफ गुजरात का लोथल, जो कि एक पोर्ट सिटी थी, वहां से एक डॉकयार्ड मिला है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि वो लोग समुद्री व्यापार करते थे। और हाँ, यहाँ से चावल के भी सबूत मिले हैं। चलिए दो और यूनिक साइट्स देखते हैं। गुजरात में धोलावीरा अपने जबरदस्त वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जाना जाता है। सोचिए, उस जमाने में उन्होंने रेजर्वॉयर्स और नहरों का इतना एडवांस्ड नेटवर्क बनाया था। और इसकी एक और खासियत थी, ये शहर बाकी शहरों की तरह दो नहीं बल्कि 3 हिस्सों में बटा हुआ था। वहीं पाकिस्तान में चन्हू दड़ो एक तरह का इंडस्ट्रियल टाउन था। यहाँ मनके यानी बीड्स बनाने की फैक्ट्री मिली है। और ये इकलौता ऐसा शहर है जहाँ कोई किला या दुर्ग नहीं मिला। तो हमने कुछ मेजर साइट्स तो देख ली। अब इन सब के आधार पर चलिए इस पूरी सभ्यता की कुछ कॉमन फीचर्स को समझते हैं जो इसे इतना खास बनाती हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत थी इनकी अर्बन प्लानिंग, यानी शहरों की बसावट कमाल की थी। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं,
जिसे हम ग्रिड सिस्टम कहते हैं। घर बनाने के लिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था और इनका ड्रेनेज सिस्टम तो आज के शहरों को भी टक्कर दे सकता है। नालियां ढकी हुई होती थीं। ज्यादातर शहर दो हिस्सों में बटे थे, एक ऊंचा हिस्सा जिसे दुर्ग या सिटाडेल कहते थे और एक निचला शहर जहां आम लोग रहते थे। अगर इनकी इकोनॉमी की बात करें तो वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने कपास उगाया। ये लोग ट्रेड भी करते थे, वो भी मेसोपोटामिया जैसी दूर की सभ्यताओं से। इसका सबूत हमें लोथल के डॉकयार्ड और उनकी मोहरों से मिलता है। ये मोहरें यानी सील्स ट्रेड और आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होती थीं। समाज में मातृ देवी यानी मदर गॉडेस की पूजा का काफी चलन। और अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, एग्जाम से पहले एक फाइनल रिवीजन। ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको किसी भी हाल में नहीं भूलना है। चलिए फटाफट से वो 5 बातें रिवाइज कर लेते हैं जो आपको याद रखनी ही है। नंबर 1, ये एक ब्रॉन्ज एज यानी कांस्य युगीन सभ्यता थी। नंबर 2, इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोग्राफिक थी, मतलब चित्रों वाली। और मजेदार बात यह है कि इसे आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया है। नंबर 3, हाँ, सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं, लेकिन ये सिविलाइजेशन हॉर्स सेंट्रिक नहीं थी, ये पॉइंट याद रखिएगा। नंबर 4, लोथल एक मेजर पोर्ट सिटी, एक बड़ा बंदरगाह था। और आखिर में नंबर 5, मोहनजोदड़ो से जो मशहूर पशुपति मोहर मिली है, उसे शिव का शुरुआती रूप यानी प्रोटो शिवा माना जाता है। तो ये थे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े वो सभी जरूरी तथ्य जो आपके एग्जाम के लिए बहुत काम के हैं। सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जिसने हमें इतने वेल प्लान्ड शहर दिए, दुनिया से व्यापार करना सिखाया, पर अपनी लिखावट का राज हमेशा के लिए अपने साथ ले गई। सोचने वाली बात है ना कि अगर कभी हम इस लिपि को पढ़ पाएं तो इस महान सभ्यता के और कितने अनसुने राज हमारे सामने खुल